Hi guys, it's been a great few weeks traveling in exchange of work with Himalayan Bunker. जैसे मैंने आपको मेरे पिछले वीडियोस में बताया था कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा था. So I was helping them manage the hostel. I was receiving the guests, checking them in and checking them out. I was taking their food orders. मैं उन्हें उनका dorm दिखा रहा था. And also at the same time I was making videos for the hostel ताकि वो लोग अपने सोशल मीडिया पे डाल सकें. अब तुम सोच रहे होंगे कि मैं इतना काम करता था तो फिर मैं घूमता कब था. एक्चुअली मुझे सिर्फ यहाँ पे 5 घंटे ही काम करना होता था और उसके बाद मैं जो चाहे वो कर सकता था. और मैं जितने भी घंटे यहाँ काम करता था वो मुझे काम जैसे बिल्कुल नहीं लगते थे, क्योंकि मुझे यहाँ पे इतना मज़ा आता था इन लोगों से बात करने में. इसलिए मैं कई बार मैं बाहर घूमने भी नहीं जाता था, क्योंकि हॉस्टल में ही इतना मज़ा आता था. और लेह में और लेह के आसपास की सारी जगह मैं ऑलरेडी घूम चुका था. So now it was time to go to the next place, Nubra. Yes, so this is Tani Bhaiya, who is going to set up another branch of Himalayan Bunker in Nubra. So along with me, Gargi and Lata is also coming. Gargi Himalayan Bunker की manager है, and also she is an illustrator, wall mural artist, and most importantly my very old good friend. इसी के कारण मैं Himalayan Bunker आया हूँ. So I was super excited to go to Nubra because Nubra जाने के लिए हमें दुनिया की सबसे ऊंची सड़क से होकर जाना पड़ेगा, जिसका नाम है खरदुंगला, which is the highest motorable road in the world, जिसे देखने के लिए लोग दुनिया भर से आते हैं. और उस दिन मेरा लक इतना अच्छा था कि जब हम लोग जा रहे थे तब पहले हल्की सी बारिश हुई और फिर वो बरसात स्नोफॉल में बदल गई. First ever snowfall of my life. I couldn't believe it. It looked so pretty, so magical कि I started jumping with excitement. But only for few minutes, क्योंकि उसके बाद मुझे बहुत ठंड लगने लग गई. रास्ते भर में ये खूबसूरत नज़ारे और ये खूबसूरत माहौल को एंजॉय करते हुए हम लोग ऐसे ही चलते रहे. सफ़र इतना सुहाना था, मौसम इतना आशिकाना था, मन तो किया कि वहीं रुक जाऊं, पर कमबख्त हमें नुब्रा जाना था. एक तरफ ईंटों की इमारतें हैं तो एक तरफ कुदरत की शरारतें हैं. एक तरफ शहरों की बाहें हैं तो एक तरफ अनजानी राहें हैं. जाऊं कहाँ मैं जानता नहीं, और ये दिल है कि मानता नहीं. जाऊं कहाँ मैं जानता नहीं, और ये दिल है कि मानता नहीं. कोई कहे पैसे कमाओ तुमको, दिल कहे अपने ख्वाब में तू डूब. लोग कहेंगे कुछ करता ये नहीं, दिल कहे चले लहरों में कहीं. So guys, Khardungla is 18,380 feet above the sea level, and it is just 40 kilometers from the main city of Leh. और तुम्हें खरदुंगला पास जाने के लिए there are lot of options. तुम एक रेंटेड बाइक लेके जा सकते हो या फिर तुम कार के थ्रू जा सकते हो. बट देयर आर ऑल्सो पब्लिक बसेस विच गोज़ फ्रॉम लेह टू नुब्रा वैली. सो अगर तुम्हें नुब्रा वैली जाना होगा एंड इफ़ यू वांट टू गो थ्रू अ पब्लिक बस, देन येस देयर आर ऑप्शंस अवेलेबल. मैं जब कभी कभी लेह सिटी से नुब्रा वैली आना जाना करता था तो आई यूज़ टू टेक दिस पब्लिक बसेस. अगर आप खरदुंगला पास से आगे कहीं जाना चाहते हो तो तुम्हें एक परमिट की ज़रूरत पड़ती है. इस परमिट को बोलते हैं इनर लाइन परमिट. इसके बिना यू आर नॉट अलाउड टू क्रॉस खरदुंगला पास. और ये परमिट लेने के लिए तुम्हें लेह में डीसी ऑफिस जाना पड़ेगा. एक फॉर्म है, वो फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा विथ योर आइडेंटिटी प्रूफ्स एंड कुछ फ़ोटो कॉपीज़. एंड देन जब तुम्हें ये परमिट मिल जाता है तो मेक श्योर कि तुम उसके मल्टीपल कॉपीज़ बना लो, क्योंकि ये कॉपीज़ तुम्हें अलग अलग चेक पोस्ट पे देने पड़ेंगे. खरदुंगला पास पूरे 12 महीने चालू नहीं रहता है. तो जब बहुत ज़्यादा हेवी फॉल हो रहा होता है तब इसे बंद करते हैं, और जब नॉर्मल हो जाता है वेदर तभी इसे खोलते हैं. तो बेसिकली
अक्टूबर के महीने से लेकर मई के महीने तक बंद ही रहता है एंड देन उसके बाद में इसे चालू किया जाता है। सो दैट्स व्हेन लॉट्स ऑफ टूरिस्ट कम हियर। तो जब आप खरदुंगला जा रहे होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप ट्रैफिक में 2 से 3 घंटे फंसे रहो, क्योंकि एज आई सेड दिस इज़ द ओनली वे टू नुब्रा वैली एंड ऑल्सो इट टेक्स सम टाइम टू सबमिट द परमिट। तो परमिट भर देने के लिए भी काफ़ी लाइन लगी हुई रहती है। सो कभी कभी वेदर अगर अच्छा हो तो जल्दी निकल भी जाओगे, और अगर ज़्यादा वेदर ख़राब होगा तो ज़्यादा टाइम लग सकता है। सो इट्स ए नॉर्मल रूटीन यहाँ पे। सो मेक श्योर दैट व्हेन यू आर गोइंग you are prepared for the traffic jam. Another important thing is that if you are coming by a flight to Leh, तो डायरेक्टली खरदुंगला पास मत जाना, बिकॉज वैसे भी आप लो अल्टीट्यूड एरिया से हाई अल्टीट्यूड एरिया में आ रहे हो तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी होगी आपके बॉडी में, और आप उस पे से अगर खरदुंगला आ जाओगे तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। सो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ हाई अल्टीट्यूड सिकनेस। ये अवॉइड करने के लिए मेक श्योर कि आप लेह सिटी में यू स्टे देयर एटलीस्ट फॉर 2 days एंड गेट एक्लेमेटाइज्ड। एक बार वो हो जाए उसके बाद में आप खरदुंगला जाना। और एक बात, जब खरदुंगला जाओ तो दे डोंट अलाउ यू टू स्टे फॉर मोर देन 15 to 20 minutes, बिकॉज अगेन इफ़ यू स्टे दैट लॉन्ग इन दिस हाई ऑल्टीट्यूड एरिया देन देर आर चांसेस कि यू गेट हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस। ठीक है। उसके अलावा व्हेन यू गो ऑन द टॉप ऑफ खरदुंगला यू विल फाइंड सम कैफेटेरियाज़ जहाँ पे आप लोग आराम से चाय पानी नाश्ता वगैरह कर सकते हो। खरदुंगला के बाद में अगर आप नुब्रा की तरफ जा रहे हो तो ये कैफेटेरियाज़ नहीं मिलेंगे, क्योंकि खरदुंगला के बाद में बहुत दूर दूर तक आपको गांव भी नहीं दिखेगा और कोई ढाबे भी नहीं दिखेंगे। सो मेक श्योर कि आप अपने साथ में पानी का बॉटल, खाने के लिए कुछ सामान, और वेदर अगर ख़राब हो जाए तो कुछ गर्म कपड़े वगैरह भी साथ में लेके जाओ। उसके अलावा आप इस वीडियो में ऑलरेडी देख रहे हो कि कितना सुंदर है ये रास्ता। इफ़ यू आर लकी इनफ यू माइट ऑल्सो गेट टू सी सम वाइल्ड एनिमल्स लाइक फॉक्स एंड याक, एंड ऑल्सो समटाइम्स सम लकी पीपल ऑल्सो गेट टू सी स्नो लेपर्ड्स ऑल्सो। तो मुझे तो याक भी दिखा और फॉक्स भी दिखा, पर हम लोग को स्नो लेपर्ड नहीं दिखा, बट कोई बात नहीं। उसके अलावा यू विल बी ऑल स्ट्रक विद द ब्यूटी ऑफ नुब्रा वैली। सो अगर आपको बहुत सुंदर लगा तो वेट टू सी द नुब्रा वैली। इट्स द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन लद्दाख। काफ़ी देर ड्राइविंग करने के बाद में हम लोग तानी भैया के एक फ्रेंड के रिसोर्ट में पहुँचे, जहाँ पे हम लोग काफ़ी देर रुके थे और थोड़ा बहुत हम लोग खेले भी, थोड़ी देर चाय भी पिया और यहाँ पे आसपास में एक्सप्लोर किया। फाइनली शाम को हम लोग नुब्रा विलेज के लिए निकल गए। 2 बार आगे जाना पड़ेगा। ये देखिए सुबह बहुत सुंदर है एकदम। 6 बजे उठ जाएगा मैं, बस अलग सा फीलिंग एकदम। 6 बजे की उल्टा ऐसे 9 बजे यार तू सोता होगा 9 बजे तक। तुम और कौन है? दीपू तो 11 बजे तो सोते हैं। सेम 2 थोड़ा बेटा वहाँ दो। राफ्टिंग करने आएगा एक दिन। हाँ, आप खाली बोलते हो। पिछले बार भी बोल के एक दिन चलेंगे, पानामिक चलेंगे। रिवर में पानी नहीं है तो कैसे राफ्टिंग करें? आप फिशिंग करने चलेंगे और पता नहीं क्या क्या करने। आप फिश सब यहाँ से चाइना चला गया तो क्या फिशिंग करेंगे? सब आगे निकल गया। आजकल इतना नहीं मिलता मच्छी भी है। That's it for today, guys. I hope you loved the view of this beautiful place in Ladakh, which is called Nubra Valley, and also obviously Khardungla. In the next videos, you will see how we were helping to set up this hostel, and हम लोग को जब भी टाइम मिलता था, we used to go to the nearby places and explore it. So in the upcoming videos, you will see the beautiful sand dunes of Nubra Valley and some not so touristic beautiful places of Ladakh. So stay tuned and keep watching.